बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक हो। बेइंतहा खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें रोज़े नसीब हुए। अल्लाह पाक ने एक और चांस दिया माफ़ी मांगने के लिए, तौबा ताइब होने के लिए। तौबा के दरवाज़े तब तक खुलें जब तक मौत के फ़रिश्ते को ऑर्डर नहीं आ जाते, उसके बाद फिर कोई माफ़ी नहीं है दुनिया में। तो जी हम आगे दूसरे अशरे के अंदर, और नए ज्वाइन करने वाले लोगों को खुश आमदीद। जिन्होंने हमारा चैनल नया नया सब्सक्राइब किया है, आपको खुश आमदीद। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा सामिया खान का इंट्रोडक्शन और वन लाइनर मैसेज तो नहीं होगा कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। तो जी क्योंकि हर बारी बोलना पड़ता है और ये नए ज्वाइन करने वालों के लिए बोलना पड़ता है। नीचे पट्टी पे एक नंबर चल रहा है 0302 4447771। और ये जो नंबर है, इस नंबर के अलावा हमारी कोई फ्रेंचाइज नहीं है, इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है मेरे नाम से, तो इदारा ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं है। ये डिस्क्लेमर हम अनाउंस कर रहे हैं। इस नंबर पे अगर आप आ जाते हैं, आपकी इज़्ज़त, आपकी प्रिवेसी, आपकी पैसे सब महफूज हैं। इस नंबर से जो इन्फो आप तक आएगी, ये समझ लीजिए कि आप सेफ हैंड्स के अंदर है। ये स्पेशली मैं अपनी बहनों को ये कहती हूँ क्योंकि वो अपने नंबरों से रब्ता कर रही होती हैं। तो ये नंबर आप बिल्कुल, मैं ज़मानत दे सकती हूँ कि ये नंबर अगर आपने 0302 के कोड के साथ में लाया है 4447771, तो आप महफूज हाथों में हैं। हमारा आपका राब्ता बिल्कुल बन जाएगा। 7-8 डेज समटाइम वेट टाइम होता है। कभी कभी मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ जाता है, जैसे रमज़ानुल मुबारक मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कभी मैं रोज़ा अफ्तार करके क्लाइंट को कर रही हूँ। अभी भी आप आवाज़ देख रहे हैं कि डबल टोन आ रही होगी आपको मेरी आवाज़ की। मैं कहती हूँ, मैं दुआओं पे मेरी बैटरी चलती है, मेरे हासदीन भरे पड़े हैं, तो प्लीज़ आपकी दुआओं से बैटरी गाड़ी की चल रही है। अल्लाह ताला ने महदूद सा एक इल्म दिया है, गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला के इस दिए हुए इल्म में से 4 चीज़ें जो मुझे आती हैं: एस्ट्रोलॉजी यानी सितारों का इल्म, इल्मुल अदाद यानी कि न्यूमरोलॉजी, तीसरा है पामिस्ट्री यानी जो हाथों का इल्म। इसकी भी एक लॉजिक है कि एक हाथ का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है, तो इसमें क्या साइंस है। इसी तरह जो है चौथा इल्म है कार्ड्स। टैरो कार्ड्स बिल्कुल नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। कॉफ़ी रीडिंग आपने सुना होगा, तो उससे भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मिलने पे 1 आवर रीडिंग होती है, टेलीफोन के ऊपर 30 मिनट आपका सेशन होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। और इसके बाद जो है मैं फिर वही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी के भी हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। और जो है ये वाला हॉरोस्कोप सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक हंगामी अलर्ट है सितारों का। अल्लाह ना करे उसके कहर से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, इसीलिए दुआ और सदका रद्द बला कहा गया है। फिर वो एक लाइन बोलूँगी कि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। कौन आजमाया जाएगा, किसको बख्श दिया जाएगा, किसकी दुआ कबूल हो जाएगी, किसके सदक़े से उसकी बला टल जाएगी, ये रब्बुल इज़्ज़त के पास एक स्क्रिप्ट है जो कि महफूज है। तो ये हमारा वन लाइनर मैसेज। अब हम शुरू करते हैं अपना बाकायदा हॉरोस्कोप। तो मिलते हैं सामिया खान लाउंज में बाकायदा हॉरोस्कोप के साथ। ग्रुप ए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को फिर से। और अब बारी है ग्रुप सी के 4 सितारे। और आपको भी पता है पहला सितारा ग्रुप सी का कौन सा है, सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौज। उर्दू में जिनके नाम फे से, इंग्लिश में जिनके नाम एफ़ से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं।
सिर्फ गाइडलाइन है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है, ये सिर्फ एक आसमानी अंदाज़े हैं। तो जी सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, सबसे पहले हम तारीख़ों की बात करते हैं। 25 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक, यानी 25, 26, 27 और 28 सेजिटेरियंस जैसे भी हो, आप अपना चारों दिन थोड़ा 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 करके सदका दें। और अगर एक ही वक्त में दे सकते हैं तो भी कोई ममानियत नहीं है, लेकिन आपने अपना सदका देना है। मूड स्विंग, सितारों का अप डाउन होना आपको कहीं परेशान ना करे, क्योंकि आपके अंदर जब मायूसी की वेव आती है वो बहुत शदीद होती है। तो हम नहीं चाहते कि मेरा सुनने वाला या मेरा देखने वाला मायूसी कुफ्र है, अगर उस स्टेज से गुजरेगा मुझे बड़ा दर्द होगा। तो आपने इन दिनों में रब से तिजारत करनी है, आपने अपना सदका दे देना है। 29 अप्रैल से मामलात आपकी कंट्रोल में इंशाल्लाह आ जाते हैं। जो भी चीज़ परेशान कर रही थी या उसका हल निकल आएगा, या आप उस कैफियत से निकल आएंगे जिसने आपको डाउन किया। 1 और 2 मई को कहीं से पैसों, वैसे ये तो ऐसी तारीखें तनख्वाह ही आ सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है जो कारोबारी लोग हों कहीं से आपकी पेमेंट आज आने के इम्कानात हो। तो ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि 1 और 2 तारीख भी ठीक है, 29 और 30 अप्रैल भी आपकी मवाफ़क़त में है। इस वक्त जो सेजिटेरियंस शहर बदलना चाहते हैं, चाहे वो दफ्तरी पोस्टिंग है, चाहे वो आपकी ज़ाती ख्वाहिश है, टाइम ठीक है। जो सेजिटेरियंस नए अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, नए ससुराल, नए घर, सितारा उनकी टोटल मवाफ़क़त में है। इसी तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेजिटेरियंस इस वक्त जॉब हाउस बहुत अच्छा हुआ है आपका। आपका जॉब एरिया इस वक्त जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। जगह जगह कोशिश कीजिए, या जिस जगह अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे मेहनत शुरू कर दीजिए। उसका सिला या बोनस मिल जाएगा, फाइनेंशियल राइज हो जाएगा, या आप अपग्रेड हो जाएंगे। अच्छी सेहत की भी इंडिकेशन है। जो बीमार थे शिफाई कामिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उनको मिलेगी। इसी तरह जो है ज़ाती ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी है, थोड़ी बहुत सितार फ्लक्चुएटेड रहेंगे, लेकिन अगर आपने 6 माह और मसलहत से गुजार लिए तो ये रिश्ता ब्रेकअप से बच जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये जहन में रखिएगा आप। अब जो आपको डराने वाली बात थी मैं उस पर आती हूँ। पैसों के मामले में बनिया बनना पड़ेगा सेजिटेरियंस। बहुत मोहतात अपने माली मामलात में। इस वक्त कुछ अरसे के लिए मुठियाँ कस लीजिएगा। 23 अप्रैल से लेके ये टाइम आपका है 11 जून तक का, तो अपनी मुठियाँ कस लीजिएगा। बहुत मोहतात रह के किसी पे एतबार करना है, तो ये एहतियात आपने करनी है, ताकि आप किसी भी अल्लाह ना करे माली नुकसान से मेरा रब आपको महफूज रखे। ये था जी सेजिटेरियंस का हाल। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। और कैप्रिकॉन जिनको नहीं पता उनका सितारा क्या है, और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी जे, जी, जेड यानी जी, इनसे जिनके नाम शुरू होते हैं, जावेद हो गया, और जी से क्या हो गया, गर्ल वाला जी, ज़ोबिया वाला जी, तो वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। कैप्रिकॉनियंस और कैंसेरियंस आपकी तो हो गई है फ़ौजी ट्रेनिंग। तो अब जो है जिस वक्त में आप एंटर हो चुके हैं वो क्या क्या ब्लेसिंग्स कर सकता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ने चाहा आपके माली हालात, वो मामलात, उन पे आपका कंट्रोल इस वक्त बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी कुछ सेविंग्स हो सकेंगी, कुछ सेलिंग बाइंग से आपके हाथ में कुछ चीज़ें बेहतर आ सकती हैं। अगर कैप्रिकॉनियंस कंस्ट्रक्शन के काम में जाना चाहते हैं, इस वक्त दी बेस्ट टाइम है कंस्ट्रक्शन के काम में कूदने का, कि उसमें रास्ते बन सकते हैं, उसमें आपको मदद मिल सकती है। और सेलिंग बाइंग में आपको बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट दे के जा सकती हैं।
और जो है सबसे पहले तो हम बात करते होते हैं, मैं कहाँ चली गई, कि तारीखें कैसी रहेंगी। तो कैप्रिकॉर्नियन 25-26 तो आपकी फेवर में है। 27 और 28 को सिर्फ आपने ये करना है, किसी भी दोस्त के साथ या किसी भी दोस्त के बारे में जजमेंटल नहीं होना। अगर वो उससे कुछ बुराई हो भी रही है इस वक्त, आपने उसको इग्नोर करना है। 29 और 30 में भी आपका गुस्सा शायद जारी रहने के इम्कानात हैं, या किसी भी किस्म का डिप्रेशन आपको तंग कर सकता है। हाँ, यकम मई से शुरू होने वाले दिन और हफ्ता वो आपकी फेवर में है। तो इस हफ्ते में 25 और 26 अप्रैल आपकी सपोर्ट में है। देन 1 एंड 2 मई, 27 और 28 की मैंने आपको बताया कि किसी दोस्ती के मामलात में या कोई छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट किसी के जुमले से, किसी के रवैये से अपने ऊपर सवार ना होने दीजिएगा। और 29 और 30 में भी अपना सदका ज़रूर कर दीजिएगा। और यकम और 2 से फिर आप मई की 2 तारीखों से आप महफूज ज़ोन के अंदर आ जाते हैं। माली मामलात हमने आपको कहा कि कोई सेलिंग बाइंग आपने करनी है, बेस्ट टाइम है। आपने ज़मीन के किसी काम में जाना है, आपने ज़मीन ख़रीदनी है, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस बच्चों की तरफ से बहुत ही प्यारी खुशियाँ मिल सकती हैं, इत्मीनान, या जो बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। या तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि लव लाइफ में कोई खूबसूरत सी रंगीनी आ जाए और जो है आपको किसी से ऐसी प्यारी मोहब्बत हो जाए जो कि दुनिया में मुश्किल से अब तो नसीब होती है। तो ऐसे भी हालात आपके लिए आ सकते हैं। सेहत, जिस्मानी सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। जॉब एरिया भी मवाफ़िकत में चलेगा। कुलीग्स भी ताउन में रहेंगे। स्टाफ जो मातहत होता है वो भी इस वक्त तंग तो नहीं करेगा आपको। लेकिन अब वो ख़तरा कहाँ है जिससे मैं आपको डरा रही हूँ। अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी ज़िंदगी, इन 2 जगहों पे आपको ज़रा केयरफुल रहना है, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी में जो है सितारा वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ी डालता हुआ नज़र आता है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम डाल सकता है, आपके लिए किसी चीज़ को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। तो वहाँ पे आपने ज़रा सा मोहतात रहना है। गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी अपने स्पाउस के साथ या अपने कारोबारी पार्टनर के साथ। 11 जून तक मसलहत से काम लेना है कैप्रिकॉर्नियंस, या इन मामलात को लेके सदका रेगुलर देते रहिएगा। तो आसमान की नेगेटिविटी ज़मीन पे आएगी नहीं और आपके रिश्तों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। दिमागी तौर पे भी थोड़ा बहुत दिमाग पे बोझ रहने के इम्कानात हैं, लेकिन को ख़ास नहीं है। लेकिन सिर्फ ये जहाँ पे सितारा मामलात ख़राब कर सकता है वो हमने आपके साथ शेयर किया। तो ये तो थे जी कैप्रिकॉर्नियंस का हफ्ता कैसा रहेगा। अब हम चलते हैं एक्वेरियस, पाक आसमानी कौंसिल का 11वां खिलाड़ी एक्वेरियस, और जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी एक्वेरियस से अपनी मदद ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं अपने लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हफ्ता कैसा गुजरेगा। तो 25 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है कारोबारी मवाफ़िकत में सितारा आपकी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपके मामलात जो है, अगर आपने कुछ सफ़र करना है उसमें भी ठीक है। सिर्फ आपने ये करना है कि 27 और 28 की 2 तारीख़ों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है तो उससे ज़रा इज्तनाब कीजिएगा। आप उसको टाइम बाय कर लें, ड्रैग कर लें। आपने 29 या 30 में कर लेना है उस काम को। कोई अहम काम अगर कारोबारी है तो 2 तारीखें अवॉइड करनी है, 27 या 28। अगर निगोशिएट करना है, कोई डील बनानी है, तो भी उनके साथ बैठ के 29 या 30 को ये काम करना है। तो सिर्फ ये 2 डेट्स में अपने कारोबारी मामलात से 27 और 28 में आपने सदका कर देना है। यकम और 2 की तारीख भी थोड़ी सी स्लो है, तो उसको भी आप फिर ऐसे ही गुजारिएगा, ज़रा पीसफुल रह के, पुरसुकून रह के। इंशाल्लाह
3 मई से जब आप अगले हफ्ते में दाखिल होंगे तो अच्छी खबरें होंगी आपके लिए। लेकिन एक्वेरियंस इस वक्त जो ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी है आपकी, उसमें भी इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी है। या आपकी जो ज़िंदगी है, या जो कारोबार करना चाहते हैं किसी के साथ मिलके, उसमें भी आपके लिए बेहतरी है, आपके लिए बेहतरीन हालात बनते हुए नज़र आते हैं। और जो घर के अफराद हैं, जो घर के लोग हैं, उनकी तरफ से भी ताउन शामिल हाल रहेगा। घर की खुशी भी मिल सकती है, घर को रीडू भी कर सकते हैं, नया घर भी बदला जा सकता है, जो कि आपके लिए खैर का रास्ता होगा, खैर का सबब होगा। और इस वक्त लोगों का प्यार, घर वालों का प्यार, माँ बाप का प्यार आपको इंशाल्लाह उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है। इसी तरह जो एक्वेरियंस बच्चों की खुशी भी मिल सकती है, जो एक्वेरियंस बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी ख्वाहिशात भी अल्लाह पाक पूरी करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें भी सितारा उनकी सपोर्ट में है। सिर्फ एक्वेरियंस अब ध्यान कहाँ रखना है, जो एक्वेरियंस नौकरी में है, आपने बहुत मोहतात चलना है। अपने आसपास के लोगों से कोई लेग पुलिंग ना कर सके, कोई आपकी कोई कंप्लेंट ना कर सके, कोई आपके लिए गड़े ना खोद सके, तो आसपास के लोगों के साथ चुकन्ने रहना है, बनी बनाई रखनी है। फिर अपनी सेहत को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। मुलाजमीन जो आपके मातहत हैं, उनके ऊपर एक्वेरियंस आपने विजिलेंट रहना है, निगाह रखनी है कि कोई आपको चीट ना कर सके। तो ये मामलात आपने इसमें एहतियात करनी है। या इन मामलात की नीयत से सदका करते रहिएगा। आपका सदका तो बहुत आसान है, चावल लें, बाजरा लें, मिक्स करें, किसी खुली ग्राउंड में डाल दें, या रेगुलर बेसिस पे अपने ही घर के किसी बर्तन में पानी डाल दें, परिंदों के लिए दाना डाल दें, तो ये भी आपकी रेमेडीज़ में आता है। तो ये था जी मेरे एक्वेरियंस आसमानी काउंसिल का 11वां खिलाड़ी और ग्रुप सी का आखिरी सितारा, अब जिसकी बारी है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। और पानी पीना मेरे लिए बनता है, ये ना सोचिएगा हम रोज़े की हालत में रिकॉर्ड नहीं करते, हम रात को रिकॉर्डिंग करते हैं, तो पानी पी सकती हूँ मैं। जी, आखिरी सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी, दानियाल, दानिया, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हफ्ता कैसा गुजरेगा। 25 तारीख से लेके 2 तक मेरे रब ने चाहा, सारी तारीखें मवाफिक हैं। सिर्फ 27 और 28 की 2 तारीखों में आपने ख़ास तौर पे अपने लिए दुआ भी करनी है। जो एक पाइसेस स्टूडेंट है, अगर इन 2 दिनों में कोई अहम काम तालीमी करना पड़ता है तो बहुत मोहतात रहे कि आपने कोई कानूनी पंगा नहीं लेना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपका चालान हो जाए, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि आपको फिर कानूनी पेचीदगी से गुजरना पड़े। इन 2 तारीखों के अलावा बाकी 25 अप्रैल से लेके 2 मई तक सितारे की सपोर्ट पाइसेस आपके साथ है। सिर्फ मैंने आपको 27 और 28 की, और अगर आपको कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना पड़ता है इन दिनों में, तो पाइसेस आपने SOPs डेफिनेटली फॉलो करने हैं। और इस वक्त जो है मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप थोड़ा सा एक ऐसा टाइम है, मैं इसको पॉजिटिव भी कहूँगी। और नेगेटिव ये क्या करता है कि ये अनएक्सपेक्टेड झटके लगाता है, जो आपने सोचे भी नहीं होते, आपने किसी बंदे से सोचा भी नहीं होता, ये वहाँ से आपको झटका लगाता है। तो जो है आपने क्या करना है इस मामले में कि अपना सदका भी देते रहना है, और दुआ, जिस भी मज़हब के तहत आप पैदा हुए हैं, हर मज़हब खैर के रास्ते भी दिखाता है।
आपने उसे फॉलो करना है और आपने जो है उस रास्ते में अपने लिए खैर ढूंढनी है। ये काम बस आपने करना है कि आपने अपने आप को वहाँ पे ज़रा एहतियात करनी है। और यकीन रखें, आप जितना रूहानियत में ज़म हो जाएंगे, उतना ही आप आसमान की नागहानी बलाओं से मेरे पाइसेस महफूज रहेंगे। दुआ जब मांगे, मैं लालची बिल्लियों की तरह कहूँगी कि मेरे लिए भी मांगनी है। मुझे याद है, एक ज़माने में मेरी एक दोस्त मुझे कहने लगी कि मुझे बड़ा बुरा लगता था जब तुम हर एक को कह रही होती थी मेरे लिए दुआ करें। मैं फ़कीर को पैसे भी पकड़ाती थी तो मैं दुआ लेती थी खड़े होके उससे कि दुआ दे दो। तो कहती है कि इतनी देर के बाद मुझे तुम्हारी इस बात की हिकमत समझ में आई है कि तुम दुआ के लिए ऐसे क्यों करती थी। तो दुआ कमाना, दुआ लेना बड़ा एक इसको आसान रास्ता नहीं कहा जा सकता। तो जो है दुआएं कमाने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो लालची बिल्ली की तरह मैं वहीं खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पाइसेस की दुआओं ने कबूल होना है, तो मांगिए मेरे लिए दुआ। इसी तरह जो पाइसेस शहर बदलना चाहते हैं, चाहे वो दफ्तरी मामला हो, चाहे वो ज़ाती ख्वाहिश हो, सितारा उनकी मवाफ़क़त में है, ख़ानदान के लोग इस वक्त आपकी मवाफ़क़त में हैं। अगर मेरे पाइसेस को इस वक्त टेंशन कुछ ज़्यादा तंग कर सकती है, तो वो है उनके बच्चों की तरफ से टेंशन। अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखें। बच्चों से कोई भी टेंशन हो सकती है, किसी के बच्चे ना पढ़ रहे हों। पाइसेस तो वैसे ही बच्चों के ऊपर जान छिड़कने वाले होते हैं। बच्चों के रिश्तों का स्ट्रेस हो सकता है। इसी तरह आपकी लव लाइफ, ये दो पार्ट जो है ना, ये थोड़े से स्ट्रेसफुल चलेंगे, लेकिन अगर आपने वाइजली अपने कार्ड प्ले किए तो ये हो नहीं सकता कि आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करें। तो ये मेरी बात मानिएगा, वाइजली अपने कार्ड्स को प्ले कीजिएगा, ताकि मेरे पाइसेस जो हैं वो हर किस्म की बला से अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। बच्चे आपकी आंखों की ठंडक, दिल का नूर बने। लव लाइफ में भी कोई गलत फहमियाँ ना आए। ब्रेकअप नहीं होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा सा इनसिक्योर रख सकते हैं। उसी के लिए शायद इस वक्त दुआएं मांगना हर चीज़ के साथ मशरूत हो, कंडीशनल हो। तो पाइसेस लगे रहिए मांगने के लिए। मांगना मेरे रब को बहुत पसंद है। झुक के मांगिए, रातों को जाग के मांगिए, सजदों में दुआएं कीजिए, बहुत उन्हें अच्छा लगता है। हम तो वैसे भी इब्ने आदम में से हैं, इबलीस में से तो नहीं है जिसने सजदे से इनकार कर दिया था। तो हम इब्ने आदम में से हैं। हमें सजदे जो है वो मांगने में कोई आर नहीं होना चाहिए। नहीं भी वो सुन रहा फिल वक्त, तो भी इसका रिवॉर्ड आपको वो किसी और शक्ल में दे रहा होगा। साडा काम है मंगना, अगले दा काम है वो बेनियाज है। जब वो कलम उठेगा तो क्या कुछ आपको मिल जाएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह पाक ने एक रिमाइंडर की तरह माह रमज़ान दिया है। ये भूख पे कंट्रोल, प्यास पे कंट्रोल क्या सिखाती है कि उन लोगों की मदद कीजिए जो इन चीज़ों से, इन नेमतों से महरूम है। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, मेरी किसी बात से किसी की दिल शिकनी हुई हो तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा काम यही है कि आसानी भी हम आपको गाइड करते हैं और नागहानी भी बतानी पड़ती है, लेकिन सदका और दुआ रद्द बला है। सख्तियाँ टल भी सकती हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें और आपके प्यारों को भी। और उसके साथ साथ जाते जाते नारा कि मुझे भी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।